गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद रविंद्र पुनिया में। मैं रविंद्र पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर 1 ऑफ साइंस 10th क्लास, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो हमारी वीडियो थी वो पार्ट 1 थी। अब हम जो आज वीडियो शूट करने जा रहे हैं दैट इज़ पार्ट 2। इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि क्या कुछ एग्जांपल्स हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमने कल पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो नॉर्मल लाइफ में होते हैं, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड दैट इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, कुकिंग ऑफ फूड इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। नॉट ओनली ऑफ फूड, हम कोई भी हम आसपास जो रिएक्शन देख रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, ठीक है, मिल्क का कर्ड में चेंज होना हुआ, फ्यूल को बर्न करना हुआ, ये सभी के सभी क्या हैं, रिएक्शंस हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग रिएक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट हैं वो सब्सटेंसेस जो हम इनिशियली लेते हैं किसी भी रिएक्शन के शुरुआत में, जो भी हम चीज़ें लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज़ें बन के आती हैं जो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जिनकी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखें तो क्या होता है जनरली, अगर हम कोई मान कर चलें कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ AB + XY, अगर हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ AX + BY। ये एक हम मान के चलते हैं, हमारे एक आर्बिट्ररी कोई रिएक्शन हम माननी है हमने कि A और B कोई चीज़ है, XY के साथ रिएक्ट की किसी भी कंडीशन के अंदर, तो AX और BY उसने बना दिया। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और दो रिएक्टेंट्स हैं, उनके जो एटम्स आपस में इंटरचेंज होकर और एक नया जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। आइए अब इन चीज़ों को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आइए हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। एयर में मैग्नीशियम रिबन को किस तरह से बर्न किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं कि मैग्नीशियम रिबन एक ग्रे कलर की स्ट्रिप जैसा होता है और हमें उसको सबसे पहले सैंड पेपर से क्लीन अप करना होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर ऑक्सीजन ऑलरेडी जम जाता है और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी, जिसको क्लीन अप करने के लिए हमें सैंड पेपर का यूज़ करना पड़ता है ताकि हमें जो रिएक्शन है वो प्रॉपर दिख सके। ओके, नाउ कमिंग अप टू आवर एग्जाम्पल, कमिंग अप टू आवर एक्टिविटी। तो जब भी हम इसको बर्न करेंगे हम इसको टोंग से पकड़ेंगे। टोंग एक अलग से इक्विपमेंट होता है केमिस्ट्री लैब में, जब हम चलेंगे तो हम बात करेंगे उसके बारे में। ओके, तो हम उसको टोंग से पकड़ेंगे और बर्नर के साथ उसको हम बर्न करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम उसको बर्न करते हैं तो एक डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। डेजलिंग लाइट वैसी लाइट होती है जैसे आप फुलझड़ी जलाते हो दिवाली के अंदर। ओके, तो वैसी लाइट के साथ एक वाइट कलर का पाउडर जो है एक इकट्ठा होता है एक चाइना डिश के अंदर, हम लोग उसको इकट्ठा कर सकते हैं, दैट इज़ अ वाइट पाउडर। तो इस रिएक्शन के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बिल्कुल छोटी सी एक बात समझने की है कि जब मैग्नीशियम रिबन हम लोग बर्न कर रहे थे, बर्न करने से पहले उसका कलर कैसा था, सिल्वर, और जब हमने उसको बर्न किया तो उसने एक लाइट प्रोड्यूस करी। दूसरी बात, उसने जो प्रोड्यूस किया है दैट इज़ अ पाउडर, और वो पाउडर किस चीज़ का था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर था। अगर हम इसकी रिएक्शन के बारे में बात करें तो वो रिएक्शन क्या थी, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं दैट आर दीज टू थिंग्स। किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का यही एक तरीका होता है कि हम एक साइड तो वो चीज़ें लेते हैं जो हम रिएक्शन करने से पहले, यानी एज ए हम रिएक्टेंट ले रहे हैं जिनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं आपस में, ठीक है, और उनसे फिर बाद में हमारे पास बनता है प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं हमारे रिएक्टेंट से। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, और ये हमारे पास क्या बन गया अब, प्रोडक्ट। क्लियर? अब इस रिएक्शन को करते टाइम आप सबको, अगर आप लैब में इस रिएक्शन को कर रहे हो तो कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेने चाहिए, एंड दैट इज़ जब भी आप इस रिएक्शन को करो तो सबसे पहली बात तो बच्चों, आप कभी भी इसको अकेले मत करना। इसको किसी भी टीचर या कोई भी लैब अटेंडेंट या कोई भी आपके साथ हो, कोई बड़ा हो तब करना है। सेकेंड थिंग, आपको आपके जो सन ग्लासेज हैं, ठीक है, जो लैब ग्लासेस होते हैं हमारे, वो आंखों के अंदर पहनने चाहिए, क्योंकि ये जो लाइट है ये काफ़ी खतरनाक है, ये आपकी आंखों को इफेक्ट कर सकती है। नाउ कमिंग अप टू एग्जाम्पल 2। Okay students, let's start with the example 2 now. Example 2 is reaction between lead nitrate and potassium iodide. Students, reaction means कुछ बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई कुछ अलग से कुछ ताम झाम उसमें जोड़ना पड़ेगा। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को अगर हम मिक्सअप भी कर देते हैं
तभी रिएक्शन बन सकती है। अब ऐसी ही एक रिएक्शन है, इसमें हम दो अलग अलग केमिकल्स लेंगे, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ये दोनों के दोनों जो सॉल्यूशंस हैं ये कलरलेस सॉल्यूशंस हैं, इनका कोई भी कलर नहीं है। जस्ट लाइक जैसे वाटर होता है कलरलेस, वैसे ही ये दो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। तो जब हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लेड नाइट्राइट के सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हम देखते हैं कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे कि लेड आयोडाइड के येलो कलर के पीपीटीज बनते हैं। ये पीपीटीज है ना बिल्कुल प्रेसिपिटेट हैं, और प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि एक छोटे छोटे कुछ टाइनी पार्टिकल सॉलिड की फॉर्म में इसके बॉटम में यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल जस्ट ऐसे। इनका एक्चुअल कलर होता है बच्चों येलो कलर का, और जो ये सॉल्यूशन बनता है दिस सॉल्यूशन इज ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ये सॉल्यूशन है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो इस एक्टिविटी का जो हमारे पास रिएक्शन बनती है दैट इज लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, दैट फॉर्म्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, वी हैव जैसे हमने पिछली रिएक्शन में देखा था कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो ये एरो है, इस एरो से लेफ्ट साइड जो हमारे पास चीज़ है दैट इज रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में हमारे पास चीज़ बनती है एरो के दैट इज प्रोडक्ट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जैसे हमने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हमारे पास दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट्स हैं। पिछली रिएक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट्स हैं। नाउ लेट्स कम अप विद द एग्जाम्पल 3। ओके, शुरू। तो स्टूडेंट्स now let's start with our third example, that is reaction between zinc and dilute sulfuric acid. Students, as you know, zinc is a metal and sulfuric acid is the most strongest acid in the world. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और ये एक तरह का मेटल है। तो हम लोग हमें इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है कि ग्रैनुलेटेड जिंक लेना है। ग्रैनुलेटेड मीन्स वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स ऑफ जिंक, और इनको हमें एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल के और उसके अंदर पुटअप करना है। हमने क्या किया, ऊपर से एक कॉर्क लगा दिया, ढक्कन लगा के उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब डाल दिया। तो ग्लास ट्यूब जब हमने डाला तो हमने देखा कि यहाँ कुछ बबल्स बन रहे हैं। जैसे जब आप कोल्ड ड्रिंक को गिलास में डालते हो तो कुछ बबल्स बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कुछ बबल्स बने। और उन बबल्स से जब हमने देखा कि ऊपर एक मोमबत्ती या कोई मैच स्टिक को लाइट करके उसके पास लेके गए तो वहाँ ऐसे ही एक लाइट प्रोड्यूस हुई, एक बर्निंग स्टार्ट हुई। तो हमने उसको नोट किया, दैट इज़ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। Okay, so in this reaction, in this activity, what we observe that if we add zinc in sulfuric acid, we get zinc sulfate and hydrogen gas. So students, zinc is a metal, it was in solid state. Sulfuric acid was a colorless solution, कलरलेस सॉल्यूशन था, और यहाँ पर जो हमारे पास जिंक सल्फेट बना दैट इज ऑल्सो कलरलेस। लेकिन ये जो हमारे पास बनी दिस इज़ अ गैस, तो हमारे पास यहाँ स्टेट भी चेंज हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज़ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इन दिस रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं दैट आर जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर रिएक्टेंट्स। और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे दैट आर जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। These are the products of the first reaction, these are the reactants of the first reaction. इसके साथ साथ हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं कि जो ये बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, वो कॉनिकल फ्लास्क जब इस रिएक्शन को हम करते हैं तो उसके अंदर एक थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो इसमें से हीट जो है वो बाहर निकलते हैं, इसीलिए हम इस तरह की रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े एंड द 3 एग्जांपल्स वर फर्स्ट वाज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सेकंड वाज मिक्सिंग अप ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इससे आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो बिफोर कि हम आगे बढ़ें मेरे को आपसे एक बात करनी है कि आप जैसे हमारी वीडियोस देख रहे हो तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आई थिंक आपको लाइक करना चाहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे वो आपको फुली अपडेटेड रखेंगे और जल्द से जल्द आपको पता चलेंगे। ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या हमें पता चलेगा कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहली जो बात है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। हो सकता है कि उस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बने, जैसे कि हमने पीछे देखा था हमारा जो एग्जाम्पल 2 था उसमें हमने 2 कलरलेस लिक्विड्स लिए थे, जो हमने उनको आपस में मिक्सअप किया था तो हमारे पास एक प्रेसिपिटेट और एक सॉल्यूशन बन गया था। तो उससे हमको क्या होता है कि प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ऐसी ऐसी कुछ और भी रिएक्शंस हैं, हमने तो अभी तक यही डिस्कस की, आगे जब हम चलेंगे तो और भी रिएक्शंस इस तरह की डिस्कस करेंगे। कमिंग अप टू पॉइंट टू इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस जो है वो इवॉल्व होती है। थर्ड इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी कि जिंक को अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसी ऐसी कई सारी जो रिएक्शंस हैं वो हमारी डेली लाइफ में होती हैं और हम लोग उनको देखते हैं। थर्ड इज चेंज इन कलर। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें जो प्रोडक्ट है उसका कलर टोटली चेंज होता है। एज लाइक अगर हम हमारी फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि जो मैग्नीशियम रिबन था दैट वाज ऑफ ग्रे कलर, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट वाज ऑफ वाइट पाउडर। तो उसमें हमने क्या देखा, ग्रे जो है वाइट में कलर हो गया। सेकंड इक्वेशन में हमने देखा था कि जो 2 हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन थे वो कलरलेस सॉल्यूशन चेंज हो गए एक येलो प्रेसिपिटेट प्लस एक कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर। दैट मीन्स एक येलो प्रेसिपिटेट उसमें फिर से बन गया, यानी कि येलो कलर चेंज हुआ उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट जो हम देखते हैं दैट इज चेंज इन स्टेट। देखो हम लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ गैस जो देखा था उसमें हमने एक सॉलिड लिया था और एक लिक्विड लिया था, लेकिन जब हमने उसके प्रोडक्ट्स देखे दैट वर ऑफ जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट जो था वो कलरलेस सॉल्यूशन के ही टाइप में था, और जो हमारे पास गैस थी, गैस मीन्स स्टेट चेंज हो गई। हमने एक चीज़ सॉलिड ली थी, एक चीज़ लिक्विड, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो एक लिक्विड और एक गैस थी। दैट मीन्स उसमें स्टेट का भी चेंज हुआ। जो हमने थर्ड एग्जाम्पल किया था उसके अंदर हमने एक चीज़ और नोट की थी कि जो कॉनिकल फ्लास्क है, जब हमने उसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो उस कॉनिकल फ्लास्क का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, वो थोड़ी सी गर्म हो गई थी। तो इस तरह की रिएक्शंस भी हम आगे देखने को मिलेंगी कि कैसे उनमें चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो बच्चों 2 रिएक्शंस होती हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या टेम्परेचर घट जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है दैट मीन्स टेम्परेचर अगर इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि हीट इज इवॉल्व्ड। और जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, और कुछ में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जिन रिएक्शंस में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा उन रिएक्शंस में हम लोग बोलते हैं कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होगी उनको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स क्या हैं ये रिएक्शंस, इनके बारे में डिटेल में हम आगे जो नेक्स्ट हमारे पार्ट्स आएंगे उन्हें पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसको एनालाइज कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर से लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।